तो हेलो बच्चों, हम लोग इससे पहले क्या देखे थे याद है? हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का दो पार्ट देख चुके हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा था ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। सेकेंड पार्ट में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड देखे थे, जिसमें वेवी कर्व कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आज आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज की। बता दें, ये जितनी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे। बहुत जल्द आपको टॉपिक भी स्टार्ट होगा, दोनों 11th और 12th दोनों का। लेकिन अभी हम उस बेसिक पार्ट को देखते हैं जिसका कहीं भी यूज हो जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में। राइट, एक्सपोनेंट यानी पावर। पहले से जानते हैं कि अगर a की पावर x हो, 2 की पावर 3 हो, 7 की पावर 5 हो, तो हम किस तरह से निकालते हैं। आज इसमें एक चीज देखेंगे, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना, तो 1 की पावर समथिंग 1 ही होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे कुछ जब वेरिएबल टर्म्स आते हैं, उस केस में इस तरह का नहीं होता है। आइए देखते हैं किस तरह से। सपोज करो कि हमारे पास y की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अगर हम 10th क्लास की बात करें तो ग्राफ कैसे बनाते थे? टेबल तैयार करते थे, चार्ट बनाते थे 10th में, और तब हम लोग उस पॉइंट को प्लॉट करके निकाला करते थे। अगर मान लो y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, इट मीन्स हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते एकदम 9th की तरह। ये बिल्कुल नहीं समझ के चलिएगा कि बहुत बड़ा चीज है। 9th में जैसे बनाते थे, बस उसी को देखना है। x लो और y लो। अगर हम x के बदले में 0 लें तो y कितना मिलेगा? 2 की पावर 0, दैट इज 1। अगर x मान लो 1 हम लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आएगा। अगर x की वैल्यू -1 ले तो y की वैल्यू 1/2। अगर 2 लें तो 2 की पावर 2, दैट इज 4 आएगा। और अगर हम -2 ले लें तो 1/4। ठीक है ना? चलो प्लॉट करते हैं इसको। इस ग्राफ पर देखें अगर, तो दोनों को देखना 0 1। पहला पॉइंट हमारा बन रहा है 0 1, यानी 0,1। दूसरा 1,2। ध्यान देंगे यहाँ पर मैं ग्राफ पर मैं 0,1, 0,1,2, -1,5, 2,4, -2,1/4। यानी आप देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा इस तरह से जा रहा है और ये बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी की तरफ आ रहा है। अगर हम यहां देखो तो y इज इक्वल टू a की पावर x में a का वैल्यू 2, यानी 1 से बड़ा कोई नंबर हम ले रहे हैं। इस यानी 1 से बड़ा मीन्स यहां आप देखिए तो a इज ग्रेटर देन 1 का केस है। आइए एक बार देखते हैं, अगर a का वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में रखें तब कैसा बनता है। मान लो हम y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x लें। यानी अगर देखो तो हम ये कहें कि y इज इक्वल टू ax कोई ग्राफ हो, तो a का वैल्यू अगर इस केस में देखो तो a ग्रेटर देन 1 का केस हम ले रहे हैं, और यहां देखो तो a लेस देन 1 लेने जा रहे हैं। अभी कंडीशंस यहां बताएंगे। इस बार अगर हम फिर उसी तरह से जस्ट 9th की तरह हम चार्ट बना लें, x y। फिर से लो, x अगर 0 ले तो कितना? 1। अगर x 1 ले ले तो 1/2। अगर हम -1 ले लें तो
2, अगर 2 ले लें 1/4 और -2 ले लें तो 4। चलिए फिर से इस पॉइंट को भी हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राफ पेपर पर में। पॉइंट देखिए 0, 1, यानी फिर से हमारे पास ये पॉइंट, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। 1 पे हाफ, -1 पे 2, 2 पे 1/4 और -2 अगर ले ले तो हमारे पास 4 चला गया। एक ये भी आप ग्राफ देख रहे हैं। बता दें एक टर्म होता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स के बारे में वैसे फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी ले ले जानकारी कि एसिम्पटोट्स एक ऐसा लाइन है जो किसी ग्राफ को इंफिनिटी पर टच करे। अगर आप यहां देखें तो एक्स एक्सिस की बात करें या इसका एसिम्पटोट्स से कारण दोनों ग्राफ देखो, जब a लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, दोनों केस में यह इंफिनिटी पर जाकर के ग्राफ धीरे 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 टच करते चला जाएगा और इंफिनिटी पर जाकर के मिल जाएगा। यानी एक्सपोनेंट y इक्वल टू a की पावर x तभी डिफाइन होगा जब बेस 0 से बड़ा हो, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1 का पावर तो कुछ भी रखेंगे तो 1 ही बनेगा ना। हमें डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए देखना है। एक्सपोनेंट से ही हम लोग लॉग भी देखेंगे, इसलिए इसको ठीक से देखिए। अगर देखो हमें एक्सपोनेंट में देखना हो कि किसी का पावर क्या बनता है। अब देखो अगर तुमसे पूछा जाए कि 2 की पावर इंफिनिटी कितना होगा, यह इंफिनिटी होगा, कारण जो हमारा बेस है वो 1 से बड़ा है। ग्राफ पर भी फिर देखना, ग्राफिकली समझना बहुत ही आसान होगा। अगर इस ग्राफ को देखो तो जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं y का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। x अगर इधर इंफिनिटी पर चला जाए तो ये भी हमारे पास धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। यही कारण है कि जब बेस 1 से बड़ा हो तो इंफिनिटी पावर लेने पर इंफिनिटी बनता है। जबकि अगर इस ग्राफ में देखो तो जैसे जैसे हम x बढ़ाते हैं वैल्यू डिक्रीज कर जा रहा है y का। y हमारे पास में कभी 4, फिर कभी 2, फिर धीरे धीरे 1 हाफ, 1/4 इस तरह से बनता जा रहा है। कहने का अर्थ है कि जिस तरह से 2 की पावर इंफिनिटी होता है, उसी तरह से अगर हम ये कहें कि 1/2 की पावर इंफिनिटी कितना होगा, 0 की। यदि आप बताइए आप कि अगर आपसे पूछा जाए कि 0.3 की पावर इंफिनिटी कितना होगा, तो बेस 1 से छोटा है ना, यानी 0। अगर पूछा जाए 7 की पावर इंफिनिटी कितना होगा, 1 से बड़ा बेस है, इंफिनिटी। अगर पूछा जाए 0.1 की पावर इंफिनिटी कितना, 0। यानी इसका एक समरी हम यहां रख दिए हैं। देखिए कि a की पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी होगा अगर बेस 1 से बड़ा हो। a की पावर इंफिनिटी 0 होगा अगर a 1 से छोटा, और इतना तो क्लियर बता ही दिए हैं कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता एक्सपोनेंट। ये क्लास 9, 10 से आप जान रहे हैं। अगर यहां पर ये लाइन देखो कि a की पावर x इक्वल टू a की पावर k सेम बेस है, तो x इक्वल टू k हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इनइक्वालिटी में इस तरह का केसेस आपने नहीं देखा है। अगर a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर k हो तो सेम बेस है, x भी k से बड़ा होगा लेकिन बेस 1 से बड़ा रहेगा। तब कारण जब बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ पर में जाओ तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। अब देखें अगर इस ग्राफ को, तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ता जा रहा है, यानी प्रोपोर्शनल है। इसलिए जब बेस हमारा 1 से बड़ा रहेगा तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस ग्राफ को देखो,
अगर इस ग्राफ को देखो जिसमें a का वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x बढ़ रहा है y घट रहा है। और यही कारण है कि जब a का वैल्यू बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो, 0 नहीं लिखे हैं बेटा कारण पहले ही बता दिए हैं, 0 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां एक रफ देखिएगा कि 3 की पावर x ग्रेटर देन 3 की पावर 5 दिया हुआ हो, इट मीन्स x ग्रेटर देन 5 होगा। अगर 0.2 की पावर x लेस देन 0.2 की पावर 3 हो, हम यहां क्या देख रहे हैं, बेस 0.2 है यानी 1 से छोटा है, 1 से छोटा बेस है, तो इस केस में x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, राइट। 1/2 की पावर x ग्रेटर देन 1/2 की पावर 4 है, यानी इसमें अगर x निकालना हो तो x लेस देन 4 हो जाएगा, बेस 0 से 1 के बीच है, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो एग्जांपल्स में चलो देखते हैं। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 है, हमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y निकालना है। वैसे देखो तो एक तो क्लियर है कि x और y दोनों अगर 0 ले लें तो एनी नंबर विथ पावर 0 इज 1, 1 प्लस 1 2 होगा, लेकिन ये तो एक वैल्यू है, हमें और भी वैल्यू देखना है कि क्या क्या बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप यहां 2 की पावर x को हम 2 माइनस 2 की पावर y, और जब भी एक्सपोनेंट, जैसा कि ग्राफ में हम लोग देखे हैं कि एक्सपोनेंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर होना मीन्स y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ax हो ये हमेशा पॉजिटिव, अगर उसी तरह से ay भी निकालो तो ये भी पॉजिटिव, यानी एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं होगा, 0 के इक्वल भी नहीं होगा। तो ये पार्ट 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो 2 माइनस 2 की पावर y ये भी पॉजिटिव होगा, यानी 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर y। कुछ भी पावर नहीं है, इट मीन्स यहां पावर के बदले हम 1 लिख सकते, बेस सेम है, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा एक्सपोनेंट के ग्राफ पे देखें हम, यानी y 1 से लेस, इट मीन्स y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1। सिमिलरली अगर हम इसी में 2 की पावर y के बारे में देखें तो 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर x। सेम प्रोसेस से 2 माइनस 2 की पावर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर x, कुछ भी पावर नहीं है यानी 1 होगा। फिर हम देख रहे हैं कि सेम बेस है, सेम बेस यानी 1 इज ग्रेटर देन x, x लेस देन 1, चूंकि बेस 1 से बड़ा है, यानी x का पॉसिबल वैल्यूज v माइनस इंफिनिटी से। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, देखो 1/3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर y इज इक्वल टू 1/3। सेम प्रोसेस का यूज करो तो देखना 1/3 की पावर y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 की पावर x होगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए कारण एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। 1/3 इज ग्रेटर देन
1/3 की पावर x होगा। फिर सेम बेस है और यहां कुछ भी नहीं पावर है, तो हम ये मान सकते हैं ना कि इसका पावर 1 है, यानी इस बार 1 इज लेस देन x हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, कारण बेस 0 से 1 के बीच है, यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। सिमिलरली जैसा अभी निकाले थे, अगर y भी निकालेंगे आप तो y बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी आ जाएगा, जैसा अभी फाइंड किए हैं। आइए लोगरिथम पर आते हैं। लोगरिथम के बारे में देखो, यह रिफ्लेक्शन है यानी इमेज है एक्सपोनेंट फंक्शन का। इसके अबाउट y इक्वल टू x के अबाउट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम देखोगे कि y इक्वल टू x अगर कोई लाइन लिया जाए, इसको एक प्लेन मिरर मान ले हम। इस y इक्वल टू x को एक प्लेन मिरर मान लें। प्लेन मिरर में क्या होता है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनता है। जैसा ऑब्जेक्ट रहता है वैसा ही इमेज भी बनता है। याद करो तो ये एक एक्सपोनेंट फंक्शन है जैसा भी पढ़े हैं, और ये कब होता है, y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ जब a ग्रेटर देन 1 हो, जो अभी एक्सपोनेंट में देखे। देखो इसका इमेज जैसा कि बताइए, मिरर इमेज मान करके चलो प्लेन मिरर मानो, तो देखो ये हमारे पास इसका इमेज बन रहा है इस तरह से। ये ओरिजिन से 0 1 पॉइंट पर जाता है, तो नेचुरली इसका इमेज 1 0 से पास करेगा, और ये कहलाता है y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, कंडीशन a ग्रेटर देन 1 का केस होगा। y इज इक्वल टू a की पावर x जब a ग्रेटर देन 1 हो। अब इसमें एक चीज देखो, जब x का वैल्यू हम 1 ले ले तो y 0 होगा, यानी जब x 1 हो तो log का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आप देखो कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहे, इस बीच में log का ग्राफ x एक्सिस के बिलो है ना, x एक्सिस के बिलो y का वैल्यू नेगेटिव होता, यानी जब x 0 से 1 के बीच आ जाए तो log का वैल्यू नेगेटिव होगा। जबकि अगर x को 1 से बाहर ले जाओ तो देखो ग्राफ एबव द x एक्सिस है। अगर एबव द x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव होता तो log भी पॉजिटिव आएगा, यानी जब x ग्रेटर देन 1 हो तो log पॉजिटिव, x 1 हो तो log 0, और जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो log नेगेटिव में आएगा। यानी धीरे धीरे x अगर हम इंफिनिटी के तरफ चले जाएं तो log का वैल्यू भी इंफिनिटी के तरफ चलता चला जाएगा, नहीं तो। और अगर x को हम 0 के तरफ टेंड्स कर दें, 0 के तरफ, तो देखो वैल्यू भी धीरे धीरे घटते 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 या माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जा रहा है। सारा केसेस तब है बेटा जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, बेस 1 से बड़ा हो। यानी हम यहां लिख दिए हैं आपके लिए, इसके लिए कंडीशंस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी लिख दिए हैं। एक दो चीज और आई है, अगर a की पावर x इज इक्वल टू y है तो log y टू द बेस a को हम लोग x करते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर मान लो 2 की पावर 3 कितना होगा 8, तो हम log में पढ़ेंगे log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 एक्सपोनेंट, और इसी को अगर log में पढ़ेंगे तो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। मान लो 3 की पावर 4 81 होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में। अगर लोगरिथमिक फॉर्म की बात करें तो log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू
4, 2 की पावर 5 इज 32, एक्सपोनेंट फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगा log 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। ये है एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्जन, या लॉग से एक्सपोनेंट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ में बता रहे थे वो आपके पास में है। अगर x 1 हो तो log x यानी log 1 का वैल्यू 0, a टू द बेस a, अगर ये दोनों टर्म सेम रहे तो हमेशा log का वैल्यू 1 होता है। कारण देखो 3 की पावर 1 3 होगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में। इसको log में क्या लिखेंगे हम? log 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1। अभी जैसा बताया कि x अगर 0 से 1 के बीच हो तो log नेगेटिव होगा, x 1 से बड़ा है तो log पॉजिटिव होगा, x 0 की तरफ टेंड्स करेगा तो log नेगेटिव की तरफ टेंड्स करेगा, x अगर इंफिनिटी की तरफ करेगा तो log भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इसका सेकंड केस देखते हैं कि एक्सपोनेंट में अगर y इज इक्वल टू a की पावर x में बेस 0 से 1 के बीच हो। याद करो तो एक्सपोनेंट का ग्राफ जब a 0 से 1 के बीच हो तो हमारे पास ये है, ये हमारा y इक्वल टू x जो बताए थे एक मिरर प्लेन मिरर मान के चलते हैं हम। इसके अबाउट इमेज तो देखना, इस पार्ट का इमेज ये बनेगा, इस पार्ट का इमेज ये बनेगा। यानी देखो तो हमारा लोगरिथमिक ग्राफ ये एक्सपोनेंट का पार्ट था, फिर से देखना ये एक्सपोनेंट का पार्ट था, ये y इक्वल टू x हमारा मिरर है, इसका इमेज हमारा ये बन रहा है, जबकि एक्सपोनेंट में इसका इमेज हमारा ये बन रहा है। यानी ये जो पार्ट गया वो लोगरिथमिक कर्व है। कहने का अर्थ है कि ये ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू log x टू द बेस a का होगा, लेकिन कंडीशन बेटा a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब आप यहां पर सेम उसी तरह से देखें, अगर x 0 से 1 के बीच लिया जाए तो log कैसा? जब हम x 0 से 1 के बीच देख रहे हैं तो देखो ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस है, यानी पॉजिटिव। 1 पर में 0 वहां भी था, यहां भी है। अगर x को 1 से आगे करो, 1 से बड़ा करो, तो ग्राफ हम देख रहे हैं कि नीचे जा रहा है, यानी log नेगेटिव में जा रहा है। अगर x धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ जाए तो ये भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर हम x को 0 की तरफ ले जाएं तो log ऊपर चलता जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, यानी फिर उस प्रॉपर्टीज को यहां हम लिखने जा रहे हैं। log 1 0 a टू द बेस ए 1, उसी तरह से जब x 0 से 1 के बीच हो तो log इस पर पॉजिटिव, x 1 से बड़ा हो log नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 हो, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी हो, log का वैल्यू माइनस इंफिनिटी। बता दें इस सभी को रटना नहीं है, हमें ग्राफ तैयार करना है और ग्राफ के आधार पे बताते रहना है कहां पर में log। बस ग्राफ को दिमाग में सेट करो, माइंड में ग्राफ को सेट करना है और उससे हमें निकालते रहना है कि कहां पर कौन सा वैल्यू 0 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव होगा। आइए इस log का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर log x टू द बेस a इज इक्वल टू log k टू द बेस a हो, सेम बेस, ये ध्यान रखें सेम बेस होना चाहिए, तो x हमारा k के इक्वल होगा। वो प्रॉपर्टीज बेटा चलता रहेगा, a के बारे में जो बताए हैं वो सारा प्रॉपर्टी चलता रहेगा। अगर log x टू द बेस a ग्रेटर देन log k टू द बेस a हो तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, ठीक उसी तरह से जैसे एक्सपोनेंट में देखे थे, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। जिसे यहां पर देखें तो कोई इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदल रहा है, कारण बेस 1 से बड़ा है। अगर बेस 0 से 1 के बीच हो तो इनइक्वालिटी का साइन देखिए बदल गया है,
राइट। कारण यहां भी वही है जैसे एक्सपोनेंट में बताए थे, प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो जब एक ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ में एक्स बढ़ने के साथ साथ लॉग का वैल्यू भी बढ़ रहा है। देखो एक बार चलते हैं ग्राफ पर में, ग्राफ पर लौटो। देखिए आप जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जा रहे हैं, यहां से आगे बढ़ाते जाओ, लॉग भी ऊपर आते जा रहा है, ऊपर आते जा रहा है, और ऊपर धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, यानी प्रोपोर्शनल ग्राफ जा रहा है। और अगर ग्राफ प्रोपोर्शनल चलेगा तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि अगर सेकेंड ग्राफ देखो लॉग का इसमें, तो जैसे जैसे यहां से एक्स बढ़ा रहे हैं वैल्यू लॉग का डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। इस पर आज क्वेश्चन भी कुछ हम लोग बाद में देखेंगे जब इसका हम प्रॉब्लम्स लेंगे। इसका प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी चल रहा है, ये सब आपको 9th में नहीं था। log x into y to the base a is equal to log x to the base a plus log y to the base a। यानी log में अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हो तो हमेशा ये अलग अलग हम लिख लेते हैं, अभी बताएंगे, कुछ का प्रूफ भी बताएंगे। यहां पर देखना एक चीज, जिसे मान लो log किसी भी बेस पर 2 into 3 है, हम इसे लिखेंगे log 2 प्लस log 3। कोई भी बेस हो, नहीं बस सेम बेस होना चाहिए और डिफाइंड बेस होना चाहिए जो बताए हैं। ए का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो इसको ध्यान में रखना है, ये नेगेटिव नहीं होता है। आइए एक दो पार्ट, कुछ पार्ट सब हम यहां प्रूव भी करें। अगर हम log x टू द बेस a को m मान लें तो x कितना होगा बेटा, एक्सपोनेंट में बदल दे इसको, a की पावर m, राइट। अगर हम log y टू द बेस a को n मान ले तो y कितना होगा बताओ, a की पावर n, राइट। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू वाई इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू ए की पावर n होगा। यानी इसे हम a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, सेम बेस से पावर ऐड हो जाएगा। यानी हमारे पास आया a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू एक्स वाई। इस एक्सपोनेंट को अगर लॉगरिथम में चेंज करें हम तो क्या बनेगा, m प्लस n इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स वाई। यहां पर देख ले बेटा, यहां पर फिर से हम रिपीट कर देते हैं। 2 की पावर 3 अगर 8 है तो लॉग में कैसे बताए थे लिखने के लिए, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, यही था ना। तो उसी तरह से यहां भी अब m के बदले हम क्या लिखेंगे, log x टू द बेस a, log y टू द बेस a। देखिए प्रूफ हो गया। इस तरह से हम इसका प्रूफ लेंगे। ठीक उसी तरह से log x बाई वाई टू द बेस a इज इक्वल टू log x माइनस log y। वहां देखना प्रोडक्ट था तो एडिशन में बदल गया था, जब डिवीजन में रहेगा तो log x माइनस log y हो जाएगा। यानी अगर आपके पास कहीं किसी बेस पर 3/2 है, हम इसे लिखेंगे log 3 माइनस log 2, ठीक है ना। जैसा अभी बताए थे उसी तरह से प्रूफ करते हैं। चलिए मान लो हमारे पास a x इज इक्वल टू a की पावर m, y इज इक्वल टू a की पावर n है। तो x बाई वाई अगर हम कर दें इस बार तो क्या बन जाएगा, एक पहले वाले से ले लो, x अपॉन वाई
इज इक्वल टू ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, दैट इज ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि a की पावर m माइनस n इज इक्वल टू x अपॉन y। एक्सपोनेंट में है, लॉग में कन्वर्ट करें तो m माइनस n इज इक्वल टू लॉग टू द बेस a x अपॉन y हो जाएगा। फिर से वही चीज, m के बदले क्या लिख देंगे हम, लॉग x टू द बेस a, n के बदले क्या लिख देंगे हम, लॉग y टू द बेस a, यानी log x by y is equal to log x minus log y। log x की पावर y to the base a is equal to y log x to the base a। इस सबका प्रूफ तैयार करने की आप लोग को जरूरत नहीं है, एक दो हम इसलिए बता दिए कि कुछ पता चलना चाहिए आखिर लॉग का ये फॉर्म कहां से आया है, ये क्या चीज है वो देखिए। अगर मान लो आपके पास दे दे log 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 log 10 to the base 10। और आज हम लोग क्या देखे हैं, log a to the base a is equal to 1, यानी 4 into 1 that is 4। log base 3 2 की पावर 5 है, इसका अर्थ हो गया 5 log 2 to the base 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर चले। अगर ये दोनों नंबर इंटरचेंज कर जाए, ठीक है ना, ये दोनों नंबर इंटरचेंज कर जाए तो log b टू द बेस a हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल करोगे तो 1 by log b टू द बेस a बन जाएगा। log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 by log b टू द बेस a रहेगा। रेसिप्रोकल किस तरह से वो देखें, अभी बता रहे हैं। जैसे मान लो अगर log 4 टू द बेस 3 है, इसे हम 1 by log 3 टू द बेस 4 लिखेंगे, यानी दोनों नंबर इंटरचेंज कर जाएगा। ठीक है, log a टू द बेस b को हम अलग अलग भी log a by log b लिख सकते हैं, दोनों पर सेम बेस होना चाहिए। यहाँ ई बेस बना है, एक्चुअली मैथमेटिक्स में कैलकुलस जब आप पढ़ेंगे तो नेचुरल लॉ का यूज होता है जिसमें ई बेस का यूज करते हैं, जिसके लिए भी 11th का लास्ट चैप्टर भी पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमें log 2 टू द बेस 3 है, हम इसे लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 10 अपॉन log 3 टू द बेस 10। ठीक है, मान लो log 5 2 है, log 5 टू द बेस 2, इसे हम लिखेंगे log 5 by log 2। बेस कुछ भी ले सकते हैं, दोनों पर सेम होना चाहिए। मान लो ई बेस है तो ई बेस लिख लिए, 5 बेस लिखना है तो दोनों जगह 5 लिख लेंगे, इस तरह से चेंज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आओ। a की पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है। जैसे इसको देखते हैं, इसका प्रूफ भी, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका काफी यूज होता है, चलिए इसका प्रूफ बता देते हैं। अगर हम log x टू द बेस a को y मान लें तो x कितना हो जाएगा, a की पावर y। इसमें अगर पुट करो तो a की पावर y इज इक्वल टू x
राइट। a की पावर y इज इक्वल टू x के बदले a की पावर y, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गया। यानी ये क्या चीज है वो देखो, और भी इसके अलग से हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। 3 की पावर log 2 टू द बेस 3 हो, यह 2 के इक्वल हो जाएगा। 5 की पावर log 5 3 हो, यह 3 के इक्वल हो जाएगा। तो वैसे यहाँ प्रॉपर्टीज इसका प्रूफ हम दिए, सबकी जरूरत नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट ये फॉर्मूला तैयार रखना होगा, आगे बहुत ही एप्लीकेशन इसका मिलेगा। log बेस m की पावर n x का वैल्यू, ये m की पावर n टर्म 1/n बच जाएगा। जैसे log 3 स्क्वायर बेस में x हो तो ये 1/2 log x टू द बेस 3 बच जाएगा। log 5 2 स्क्वायर है, 1/2 टू log 5 टू द बेस 2, राइट है। बताए थे हम कि log x को अगर e बेस रहे इसे ln x पढ़ते हैं, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। देखो लॉग में क्या है ना कि एक तो हमारे पास में लॉग टेबल देखना है। लॉग टेबल के बारे में बताए हम जरा सा, ये कभी नहीं बता सकते इसको, उसके लिए टेबल आपको रखना पड़ेगा। तो वैसे भी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जो भी पढ़ाएंगे वो बताते हैं कि कैसे लॉग टेबल लिखा जाता है, लेकिन एक चीज जान लो हमारे, लॉग टेबल बना हुआ है 10 बेस पर। ये जो हमारे पास टेबल है वो 10 बेस पर बना हुआ है, जबकि हमें मैथमेटिक्स में जो लॉग का यूज करते हैं वो ln का, दैट मीन्स लॉग e बेस पर। e का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 होता है। ये था आज का क्लास, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज का ग्राफ। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि लॉग और एक्सपोनेंट का से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। फिर बताते हैं ये जो प्रॉब्लम सीखेंगे ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आना है, इस क्वेश्चंस को बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम हेल्प के रूप में लेंगे, तो हम फिर भी बताएंगे इसमें कि एक्सपोनेंट और लॉग के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। वैसे एक्सपोनेंट पर आज भी 2 क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें एक आईटी में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो बच्चों आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमें मेल करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर करें। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करना नहीं भूलना यार, और सब्सक्राइब भी कर दिया करना, कोई इसमें खर्चा नहीं होता है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में और आगे इसका हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो, थोड़ी सी मेहनत खुद भी किया करो। थैंक यू, बाय बाय।